कुछ चेहरे वक्त के साथ बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं। आज की कहानी उस शख्स की है जिसकी आवाज सुनते ही हीरो का हौसला भी कांप जाता था, जिसकी आंखों में खामोशी थी लेकिन पर्दे पर तूफान। यह कहानी है उस कलाकार की जिसने खलनायकी को सिर्फ निभाया नहीं, उसे अमर कर दिया। दोस्तों, स्वागत है। आज हम जानेंगे भारतीय सिनेमा के उस महान अभिनेता की पूरी दास्तान, जिसका नाम सुनते ही एक ही आवाज गूंजती है, मोगैम्बो कुश हुआ। यह है अमर अभिनेता अमरीश पुरी की अनकही कहानी। हर महान कहानी की शुरुआत साधारण होती है। 22 जून 1932 को पंजाब के नौशहरा में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया अमरीश पुरी। किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर भारतीय सिनेमा का सबसे खौफनाक और यादगार चेहरा बनेगा। उनका जन्म एक शिक्षित पंजाबी परिवार में हुआ, जहां अनुशासन, मेहनत और संस्कार सख्ती पूंजी थे। बचपन से ही उनकी आवाज अलग थी, व्यक्तित्व प्रभावशाली था और आत्मविश्वास कमाल का। किस्मत ने उन्हें आसान रास्ता नहीं दिया, लेकिन इतिहास उन्हीं का बनता है जो मुश्किलों से दोस्ती कर लेते हैं। अमरीश पुरी के पिता लाला निहाल चंद पुरी और माता वेद कौर ने बच्चों को ईमानदारी और अनुशासन की सीख दी। परिवार में पढ़ाई और मेहनत का माहौल था। बचपन में अमरीश बेहद शांत लेकिन भीतर से मजबूत इरादों वाले थे। स्कूल के दिनों में अभिनय उनका लक्ष्य नहीं था, लेकिन उनकी गहरी आवाज और प्रभावशाली व्यक्तित्व सबका ध्यान खींचता था। बड़े भाइयों ने फिल्मों में कदम रखा, मगर अमरीश का सफर अलग था। उनके हिस्से में संघर्ष लिखा था। शायद किस्मत उन्हें सीधे सफलता नहीं, बल्कि ऐसा मुकाम देना चाहती थी जिसे दुनिया कभी भूल ना सके। मुंबई पहुंचे तो सपने बड़े थे, लेकिन पहला स्क्रीन टेस्ट ही असफल रहा। कई लोग यही हार मान लेते, मगर अमरीश पुरी नहीं। उन्होंने नौकरी की, साथ ही थिएटर में अभिनय जारी रखा। दिन में काम और रात में रंगमंच, यही उनकी जिंदगी बन गई। सालों तक उन्होंने खुद को निखारा, आवाज को हथियार बनाया और अभिनय को पूजा। जब लोग उन्हें नकार रहे थे, तब वे खुद को तैयार कर रहे थे। लगभग 40 साल की उम्र के बाद फिल्मों में पहचान मिलनी शुरू हुई। यह साबित हो गया कि सफलता उम्र नहीं, मेहनत की गुलाम होती है। युवावस्था में अमरीश पुरी का जीवन किसी फिल्मी हीरो जैसा नहीं था। वे फिल्मों में आने के सपने के साथ मुंबई पहुंचे, लेकिन सफलता दूर थी। उन्होंने नौकरी की, थिएटर किया और हर दिन खुद को बेहतर बनाया। उनकी ऊंची कदकाठी, दमदार आवाज और अनुशासन ने उन्हें बाकी कलाकारों से अलग बनाया। रंगमंच ने उन्हें अभिनय की गहराई सिखाई और धैर्य ने उन्हें मजबूत बनाया। जब कई लोग हारकर लौट गए, तब अमरीश पुरी डटे रहे। उन्हें विश्वास था कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। यही विश्वास आगे चलकर उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे यादगार कलाकार बनाने वाला था। धीरे धीरे छोटे किरदार बड़े बनने लगे और फिर आया वह दौर जिसने इतिहास बदल दिया। अमरीश पुरी ने हर फिल्म में अपने अभिनय से ऐसा असर छोड़ा कि नायक से ज्यादा चर्चा खलनायक की होने लगी। उनकी गूंजती आवाज, तीखी निगाहें और दमदार संवाद दर्शकों के दिलों में बस गए। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में अलग अलग तरह के किरदार निभाए और हर भूमिका को यादगार बना दिया। भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अब वे सिर्फ अभिनेता नहीं थे, बल्कि अभिनय की एक मिसाल बन चुके थे। अमरीश पुरी की पहली रिलीज हुई फिल्म मानी जाती है रेशमा और शेरा, जिसका निर्देशन सुनील दत्त ने किया था। इस फिल्म में अमरीश पुरी का बहुत छोटा रोल था, इसलिए उन्हें शुरुआती दौर में ज्यादा पहचान नहीं मिली। असली पहचान उन्हें 1980 के दशक में मिली।
संघर्ष के लंबे दौर के बाद अमरीश पुरी का फिल्मी सफर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। शुरुआती फिल्मों में छोटे किरदार निभाते हुए उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। फिर हम पांच, नगीना, मिस्टर इंडिया, राम लखन, त्रिदेव, सौदागर, करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घटक, विरासत, गदर, एक प्रेम कथा, नायक, मुझसे शादी करोगी और हलचल जैसी फिल्मों ने उन्हें हर घर का जाना पहचाना चेहरा बना दिया। उन्होंने हॉलीवुड की इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम में भी दमदार अभिनय किया। हर फिल्म के साथ उनका कद बढ़ता गया और वे भारतीय सिनेमा के सबसे सम्मानित तथा यादगार अभिनेताओं में शामिल हो गए। पर्दे पर चाहे वे कितने ही खतरनाक क्यों न दिखते हो, असल जिंदगी में अमरीश पुरी बेहद शांत, सादगी पसंद और परिवार से प्रेम करने वाले इंसान थे। उन्होंने उर्मिला दिवेकर से विवाह किया और दोनों ने जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाया। उनके 2 बच्चे हुए, राजीव पुरी और नम्रता पुरी। व्यस्त फिल्मी जीवन के बावजूद वे परिवार के लिए समय निकालते थे। उनके करीबी बताते हैं कि वे अनुशासन, ईमानदारी और सादगी को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। यही कारण था कि पर्दे के डरावने चेहरे के पीछे एक बेहद संवेदनशील इंसान छिपा था। समय बदलता है और फिल्मी दुनिया भी। एक दौर ऐसा आया जब नए कलाकारों और बदलती कहानियों के बीच अमरीश पुरी के किरदार पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने खलनायक के साथ साथ पिता, दादा और चरित्र भूमिकाएं निभानी शुरू की। हर नए किरदार में उन्होंने वही ईमानदारी दिखाई जिसने उन्हें महान बनाया था। दर्शकों ने उन्हें फिर से खुले दिल से अपनाया। उन्होंने साबित किया कि असली कलाकार कभी खत्म नहीं होता, वो समय के साथ खुद को बदलना जानता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। भारतीय सिनेमा में कई खलनायक आए और गए, लेकिन अमरीश पुरी ने इस किरदार की परिभाषा बदल दी। उनकी आवाज, चेहरा, व्यक्तित्व और अभिनय का असर आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। चाहे डर पैदा करना हो, गुस्सा दिखाना हो या भावनाओं को व्यक्त करना, वे हर दृश्य को यादगार बना देते थे। यही वजह है कि आज भी नए कलाकार उन्हें प्रेरणा मानते हैं। उन्होंने साबित किया कि एक महान अभिनेता किसी एक भूमिका का नहीं, बल्कि हर किरदार का बादशाह होता है। अमरीश पुरी सचमुच हमेशा के लिए अमर हो गए। 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके जाने से भारतीय सिनेमा ने अपना एक अनमोल सितारा खो दिया। लेकिन कलाकार कभी सच में नहीं मरते, वे अपने काम के जरिए हमेशा जिंदा रहते हैं। आज भी उनकी फिल्में, उनकी आवाज और उनके निभाए किरदार नई पीढ़ी को उतने ही प्रभावित करते हैं जितना पहले करते थे। उनका सफर हमें सिखाता है कि मेहनत, धैर्य और समर्पण इंसान को समय से भी बड़ा बना देते हैं। अमरीश पुरी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि मेहनत, अनुशासन और अद्भुत अभिनय की जीवित मिसाल थे। एक साधारण शुरुआत से लेकर भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार कलाकार बनने तक का उनका सफर हर सपने देखने वाले इंसान को प्रेरित करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार जीवन सफरों के लिए हमारे चैनल सिनेमा फॉर मूवीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि अमरीश पुरी का आपका सबसे पसंदीदा किरदार कौन सा है। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।